हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी क्या है परसेंटेज हमारा चल रहा था और उसमें हमारी क्या है 8 क्लास हो चुकी हैं और आज मेरी परसेंटेज की क्या है 9वें नंबर की क्लास है और जिसमें हम लोग क्या है कुछ मिक्सर क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों के एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग क्या है डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ आपके 8 वीडियो मैंने परसेंटेज के डाल दिए हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक टू बेसिक पढ़ाया आपको, बेसिक से हाई लेवल के आपको क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आपको क्या है पहले वीडियो से हम लोगों के सारे लेक्चरों को देखिए और एक एक करके सभी लेक्चरों को देखिए। यदि आपको हमारे सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या है आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको साथ के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, जिससे क्या आप लोगों को जल्दी से जल्दी हो सका तो आप लोगों को लाइव पढ़ने के लिए मिलेगा आपको यूट्यूब पर ही। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का कोर्स कराऊंगा मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी यूट्यूब पर। इसका कोई चार्ज नहीं होगा। चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है, किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख है। किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख है जिसमें से 52% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुष संख्या का 20% और महिला संख्या का 5% साक्षर हों तो शहर में कुल कितने लोग साक्षर हैं? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, 52% आपका ये दे रखा है। 52% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 52% को हम लोग जैसे 4 से डिवाइड कर दें तो 13 बार जाएगा और नीचे 25 बार। तो कितने लोग क्या लिख सकते हैं इसे? 13/25, क्योंकि 52/100 लिखेंगे तो आपके 4 से कट जाएगा 13/25। तो इसमें आपके जो मेल हैं और फीमेल हैं, मेल कितने हैं? 13। 25 में से मेल कितने हैं? 13। तो फीमेल कितने हैं? 12। यही तो आपके टोटल हो जाएंगे कितने? 25। टोटल कितने हो जाएंगे? 25। इसमें से आपका इससे लोगों से ये कह रहा है कि 20% पुरुष और 5% महिलाएं क्या हैं? साक्षर हैं। तो देखिए 20% तो पुरुष और 5% महिलाएं साक्षर हैं, तो टोटल का कितने परसेंट साक्षर होगा ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिए जो हो जाएगा मेरा 13 दूनी 26, 260 प्लस के 12 पंजे 60। तो टोटल कितना हो जाएगा कि आपका 60 और 60 120 320 बराबर 25x। तो x बराबर आ जाएगा 320/25। ये इतने परसेंट आपके क्या हो जाएंगे? टोटल साक्षर हो जाएंगे। कितने का? 10 लाख का। 10 लाख का कितना हो जाएगा? 320/25%। तो निकाल सकते हैं देखिए साक्षर 10 लाख का। 2 3 4 5 6 10 लाख का 320/25% निकालेंगे तो 320/2500 ये हो जाएगा। तो देखिए ये तो मेरा कटेगा और 25 से सीधा सीधा कट जाएगा 400। तो देखिए करते 0 0 0, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1,28,000। 1,28,000। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से किया कि 52% आपके पुरुष हैं, तो 52% को हम लोग लिख सकते हैं 13/25। 25 में से 13 क्या है? आपके पुरुष हैं। तो 13 आपके पुरुष हैं, तो बचे हुए 12 क्या होंगे? महिलाएं। तो टोटल कितने होगा? 25। पुरुषों का 20%, महिलाओं का 5%। तो टोटल का कितना? x% आपके क्या हो जाएंगे? साक्षर।
तो इस तरीके से इसे सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा आपका 320/25%। तो 10,000 का 320/25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1,28,000 आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक मकान मालिक अपने घर की पेंटिंग कराना चाहता है। एक मकान मालिक है, वो अपने घर की पेंटिंग कराना चाहता है। उसे बतलाया गया कि उसे 25 किलोग्राम पेंट की आवश्यकता होगी। कितना? 25 किलोग्राम पेंट की आवश्यकता होगी, यह मानते हुए कि 15% बर्बाद होगा। 15% बर्बाद होगा और पेंट 2 किलोग्राम के टिनों में उपलब्ध हो। जो आपका जो पेंट आएगा वो 2-2 किलोग्राम के डिब्बों में आएगा। कहने का मतलब ये है। तो घर की रंगाई के लिए जरूरी टिनों की संख्या क्या होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कहने का मतलब ये है आप लोगों का एक घर है, उसे पेंट करवाना है, तो आपका जो भी आपका जो कारीगर होगा वो उसने बताया आपको कि भाई 25 किलो पेंट इसमें लग जाएगा, और ये तो आपका लग जाएगा प्लस आपका 15% बर्बाद होगा, तो आपको एक्स्ट्रा भी लेके आना पड़ेगा 25 किलोग्राम से ज़्यादा। तो आपको, और जो पेंट आएगा वो आपका 2-2 किलोग्राम के डिब्बों में आएगा। कहने का मतलब टिनों का मतलब डिब्बे ही हो गए आपके, 2-2 किलोग्राम के टिनों में आएगा। तो आपके कितने टिनों की आवश्यकता होगी वो चीज़ हम लोगों को बतानी। तो देखिए, जैसे एक बात बताइए, 25 तो आपका रहेगा ही रहेगा, 25 किलोग्राम तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 25 किलोग्राम का 15% आपका बर्बाद हो जाएगा। 25 किलोग्राम का 15% आपका यदि बर्बाद होगा तो वो कितना बर्बाद हो जाएगा आपका 3.75। तो देखिए 25 और 3.75 कितने हो जाएंगे 28.75 या 750, जो भी किलोग्राम हम लोग लिख सकते हैं। इतना आपका क्या हो जाएगा जी, टोटल पेंट आएगा आपका। तो एक डिब्बा आपका कितने किलोग्राम का है 2 किलोग्राम। तो देखिए एक डिब्बा आपका 2 किलोग्राम का है, तो आपका कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का 1 4.3 और यहाँ पर 1 बचेगा 7, ये 5। कहने का मतलब ये है आपका कितने डिब्बे चाहिए हमें 14.375। अब कोई ऐसा डिब्बा तो आएगा नहीं कि पॉइंट में डिब्बा आ जाए आपका, तो क्या करेंगे हमें पूरे ही डिब्बे लेके आने पड़ेंगे। कितने 15 टिनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका 14.375 है। तो आपका पॉइंट में तो डिब्बे आएंगे नहीं, क्या है पूरा ही डिब्बा लेके आएंगे। कितने डिब्बे आ जाएंगे 15 टिनों की आवश्यकता। यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। 25 किलोग्राम तो आपको चाहिए ही चाहिए घर के पेंट के लिए, जो बर्बाद होगा वो भी आपको एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। तो 25 किलोग्राम का 15% कितना 3.75, तो आपका टोटल 28.750 या 28.75 जो भी है। तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 14.375। कितने लगभग कितना 15 डिब्बे हम लोगों को लेके आने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, ये आपका क्षेत्रफल से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका एक वर्ग है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपकी, वर्ग है जैसे तो आपका एक वर्ग होता है, लंबाई और चौड़ाई आपकी क्रम से 10% और 20% बढ़ोतरी की जाती है। तो परिणामी आयत क्षेत्रफल, वो परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का कितना अधिक होगा, क्या आप लोगों से पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर आपका जो भी है आपका इधर जो कह देगा कि एक वर्ग है, आपका वर्ग क्या रहेगी जिसकी सभी साइडें क्या रहेंगी इक्वल रहती हैं। तो ये सभी साइडें इक्वल रहती हैं। अब इसमें हम लोग 10% की वृद्धि कर दें, इसमें 15% की वृद्धि कर दें, तो दोनों साइडों में अगल अगल में वृद्धि होगी। तो आपका क्या हो जाएगा
स्क्वायर से आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा आपका। स्क्वायर से एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो उसे हम लोग देखिए किस तरीके से करेंगे। हमें तो पहला क्षेत्रफल जो भी हो हमारा वो देख ही लेंगे। आपका 10% की वृद्धि हो रही है, तो देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 10% को हम लोग लिखेंगे 1/10 और 20% को लिखेंगे हम लोग 2/10। कितना? 2/10, क्योंकि पहली जो साइड होंगी वो दोनों क्या रहेंगी? बराबर रहनी चाहिए। तो पहले मेरा लंबाई 10 थी, तो अब हो जाएगी 11। फिर चौड़ाई पहले मेरी 10 थी, अब हो जाएगी 12। तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 100 और ये हो जाएगा मेरा 132। देखना कितना बढ़ जाएगा। 100 पर आपका सीधा सीधा 32 बढ़ रहा है, तो आपका कितना आ जाएगा इसका आंसर? 32% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 32% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अंकित को हिंदी में 101, विज्ञान में 100, संस्कृत में 96, गणित में 108 और अंग्रेजी में 78 अंक मिले। प्रत्येक विषय के अंक समान हैं और सभी विषयों में मिलाकर अंकित को 84% अंक मिले हैं। तो प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक कितने हैं? कहने का मतलब ये है कि आप लोगों से वह ये पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र का पूर्णांक कितना है। क्या पूछ रहा है? प्रत्येक प्रश्न पत्र का आपका पूर्णांक कितना है। एक को मिल रहे हैं पूर्णांक में से 101, हिंदी में मिल रहे हैं 101, विज्ञान में मिल रहे हैं 100, संस्कृत में मिल रहे हैं 96 और गणित में मिल रहे हैं आपका 108 और आपका अंग्रेजी में मिल रहे हैं 78। तो एक चीज़ देखते हैं हम लोग, जैसे कि स्टूडेंट अंकित को आपको मिले हैं 101 अंक तो हिंदी में, और विज्ञान में 100, संस्कृत में 96 और गणित में आपके 108 और अंग्रेजी में 78 अंक मिले हैं। और प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है उसका विषय का अधिकतम अंक क्या समान है, कहने का मतलब पूर्णांक उनका समान है। तो देखिए 84% अंक मिले हैं, तो मैंने मान लिया एक सब्जेक्ट में उसके इतने अंक हैं। कितने हैं? इतने अंक हैं एक सब्जेक्ट में, और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 5। तो 5 सब्जेक्ट में कितने हो जाएंगे? इतने, और इतने का करेंगे 84% निकालेंगे तो कितना आएगा? इतना। तो देखिए अंक कितने आपके प्राप्त कर रहा है? 101 और 100 कितने हो जाएंगे? 201 और आपके 108 कितने हो जाएंगे? 309 और प्लस के 96 प्लस के 78, इनको जोड़ देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 15 और 8 23 की 3 हासिल 2, 7 और 9 कितने हो जाएंगे आपके? 16 और 2 18 की 8 हासिल 1 हो जाएंगे 483। तो देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं इसे 5 का इंटू 84 में कर लेते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा x का 240 420 बटे 100 बराबर के 483। तो देखिए ये तो आपका कट जाएगा 420 से, ये कटेगा आपका 1.15 टाइम्स। कितनी बार? 1.15 बार। 100 से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 115, और यही रहेगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि आपका ये जा रहा है तो आपका 0.15 बार और चला जाएगा। 420 तो सीधा सीधा एक बार जा ही रहा है, 0.15 बार और चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? x बराबर 115। तो पूर्णांक कितना आ जाएगा आपका? 115। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जैसे कि और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद शेष धनराशि का 1/4
बच्चों की शिक्षा पर और शेष धनराशि का 50% परिवहन व स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद प्रतिमाह 1500 रुपये बचा लेती है, उसकी मासिक आय कितनी है? तो देखिए 20% आपका आय, और ये देख लेते हैं हम लोग बचत। ये चीज़ मैं आप लोगों को आय व्यय में पढ़ा चुका हूँ कि आपका शेष का कहेगा तो अलग अलग फ्रैक्शनों को तोड़ के लिखना है, और यदि शेष का नहीं कहेगा तो सभी नंबरों को आपको जोड़ के लिखना है। तो देखिए 20% खर्च कर रहा है, तो 20% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना? 80%, 5 का 4 बचाएगा। फिर 1/4 आपका खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना? 3/4, 4 में से 3। फिर आपका 50% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना? 50%, 2 में से 1। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4 से तो 4 कट ही जाएगा, ये हो जाएगा इधर की तरफ में 3, और ये हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे? 10। 3 की वैल्यू कितनी दे रही है आपको? 15। 3 की वैल्यू 1500, तो 1 की वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी? 500 के बराबर। 1 की वैल्यू 500 के बराबर, 10 की वैल्यू कितनी के बराबर? 5000 के बराबर। यही हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। कितने रुपए? 5000 रुपये उसकी क्या है? आय है। जैसे कि 20% खर्च कर लिया, 20% का होता है 1/5, 5 में से 1 खर्च कर लिया तो बचाया कितना? 4। फिर शेष का आपका 1/4, 1/4 का होता है 4 में से 1 खर्च कर लिया तो बचाया कितना? 3। फिर आपका 50%, 50% का होता है 1/2, तो 2 में से 1 खर्च कर लिया तो बचाया कितना? 1। इन सभी का गुणा करेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे तो आपके गुणा में 4 से 4 कट जाएगा। तो 3 की वैल्यू 1500 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 500 रुपये के बराबर होगी, तो आपका कितना? 10 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? आपका 5000 के बराबर हो जाएगी। सभी लोगों के समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है कुछ आज छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी देखेंगे। जैसे ये कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर बड़े बड़े क्वेश्चन भी करा दिए, तो कुछ छोटे छोटे जो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी कराइए, तो हम लोग वो भी देखेंगे सारे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक क्लर्क की मासिक आय 8420 रुपये है। एक क्लर्क की मासिक आय 8420 रुपये है। यदि वह अपनी मासिक आय का निश्चित प्रतिशत भाग बचत करता है, यदि वह अपनी मासिक आय का निश्चित प्रतिशत भाग बचत करता है, जिसके तहत 10 महीनों में उसकी कुल बचत 421 रुपये होती है, 421 रुपये होती है, तो बताएं कि वह अपनी आय का कितना प्रतिशत प्रति माह बचत करता है। यह आप लोगों को बताना है। देखिए कमाता कितना है? 8420 रुपये। ये क्या है? उसकी आय 8420 रुपये कमाता है, और 10 महीने में बचाता कितना है? 421 रुपये। ये 10 महीने में इतना बचाता है, तो 1 महीने में कितना बचाएगा? तो 42.1 रुपये आपका बचाएगा हर महीने। तो 1 महीने में आपका इतना बचा रहा है, तो टोटल आय में से कितने में से 8420 में से 42.1 रुपये बचाता है, इंटू 100 करेंगे तो देखिए करते हैं, पॉइंट रखेगा 0 और ये कट जाएगा। 421 से 842 कट जाएगा कितने बार? 1/2% या 0.5%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया होगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में हम लोगों को लग रहा था पता नहीं क्या दे रखा। इन सभी छोटे छोटे क्वेश्चनों को क्या है इसी तरीके से हम लोगों को निपटाना है। एक क्वेश्चन है आपका, ये आपका इलेक्शन से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीजीएल वगैरह के एग्जाम में, और भी वैसे अदर एग्जाम में भी रेलवे वगैरह। 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कहने का मतलब ये है 2 प्रत्याशी आपके एक चुनाव में खड़े हुए हैं, जिनमें से जो उस गांव में जो खड़े हुए हैं वहाँ से आपके 75% लोगों ने केवल वोट डाले हैं, 25% वोट नहीं डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए,
जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? ये आप लोगों से पूछा। मान के चलिए टोटल मत मेरे इतने हैं, इतने का 75% लोगों ने वोट डाला, 3/4। कितने लोगों ने वोट डाला? 75%। जिसमें से 2% अवैध घोषित हो गए। 2% अवैध घोषित हो गए तो आपके फिर 98% तो आपके ठीक होंगे। 98% आपके क्या थे? अच्छे वोट। और ये कह रहा है आपसे, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। तो इसका 75% निकालेंगे 3/4, तो आपका कितना? 9261। तो देखिए हम लोग करते हैं आपका, इससे काटेंगे 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और आपका ये इधर की तरफ में बचेंगे 18, 8, 9 नंबर 81, कितना आ जाएगा? 1029 आ जाएगा। और देखिए 1029 को अब इसे हम लोग काट लेते हैं, जैसे कि 98, 7 से काटने की कोशिश करते हैं। 7 से जो मेरा कटेगा कितनी बार? यह डायरेक्ट काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा ये 2 बार, तो ये कट जाएगा 2 से मेरा 49 बार। तो 49 7 से कटेगा मेरा 7 बार, 7 से कटेगा 7 एकम 7, बचेंगे 3, और 7 चौका 28, और 7 49, 7 फिर 7 से कटेगा ये आपका 21 बार। देखिए टोटल का गुणा करेंगे, 21 गुणा 2 और 4, 800, 2 दूनी 4 दूनी, वो 4 का इंटू 100 में करें तो 800। तो करते हैं टोटल निकालेंगे, तो 0 0 8 और ये 16,800। कितने मत आ जाएंगे आपके टोटल? 16,800 मत आ जाएंगे टोटल। कहने का मतलब ये है टोटल मत मेरे इतने थे, इतने का मैंने 75% निकाला जो लोगों ने वोट डाला, उसमें से 2% अवैध घोषित हो गए तो 98% मेरे सही थे, और इतने जो वैध मत हैं 98%, उतने का मेरा 75% आपको क्या एक को मिला हुआ है, जबकि वोट कितने मिले? 9200। बस सॉल्व किया हम लोगों ने, आ गया मेरा 16,800। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, वो है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कई बार आप लोगों को देखने को मिला होगा इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में। एक मकड़ी किसी खंभे की लंबाई का 62 से ही 1/2% पहले घंटे में चढ़ती है। कितना चढ़ती है? 62 से ही 1/2% पहले घंटे में चढ़ती है, तथा अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12 से 1/2% चढ़ती है। यदि खंभे की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? यह आप लोगों का क्वेश्चन। तो देखिए एक बात बताइए, 192 मीटर उसकी टोटल ऊंचाई है, अब उतने में से 62 से ही 1/2% पहले घंटे में चढ़ गई। देखिए 62 से ही 1/2% को लिखा जाता है 5/8। 8 में से 5 चढ़ गई तो बचा कितना? 8 में से 3। कितना बचा हुआ? 8 में से 3 आपका बचा हुआ। 62 से 1/2% तो आपका क्या है? चढ़ गया तो 5/8 चढ़ गया, क्या क्या होता है? 8 में से 5 चढ़ गया तो बचा हुआ कितना शेष? 8 में से 3 बचा हुआ। और जितना शेष बचा हुआ है, शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ती है। अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.5%। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/8। 1/8 12.5% को लिखते हैं 1/8। तो देखिए ये कटेगा आपका
8 8 64, 64 तिया 112, 64 तिया 112, 3 तरह का 9 मीटर। कितना आ जाएगा? 9 मीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा? 9 मीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कई बार देखने को मिला होगा इस तरीके का। एक प्रकार के तरल में 20% पानी तथा दूसरे प्रकार के तरल में 35% पानी है। एक गिलास को 10 भाग प्रथम प्रकार के तरल तथा दूसरे भाग दूसरे प्रकार का तरल लेकर भरा जाता है। गिलास में भरे गए तरल में पानी का प्रतिशत कितना है, यह आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए भाई, यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग एलिगेशन लगाते हैं और भी कई तरीके करते हैं, लेकिन हम लोग क्या इसे ऐसे ही निपटा लेंगे। देखिए 2 भाग हैं। कितने हैं? 2 भाग हैं। पहले का तो 10 भाग लिया जा रहा है, दूसरे का 4 भाग लिया जा रहा है। इसका रेशियो बना लेते हैं 5 और 2 का बन जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 7। इस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। 5 और 2 कितने हो जाएंगे आपके? 7। तो देखिए अभी 5 का आपका पहले वाले में 20% पानी, इस वाले में कितना? 20% पानी, दूसरे वाले में 35% पानी, 35% पानी। तो टोटल पे निकालना है कितने परसेंट पानी, टोटल पे निकालना है कितने परसेंट आपका पानी। ठीक है, 20 25 35 दूनी 70, तो टोटल कितना हो जाएंगे? 170। 170/7 100 डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, बचेंगे मेरे कितने? 3, और 7 चौका 28, बचेंगे कितने? 2/7। हो जाइए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होता है। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया हो। पहले वाले से 10 भाग, दूसरे वाले से 4 भाग, रेशियो बनाया 5 2 का बन गया। इसमें 20%, इसमें 35%, तो टोटल निकालना हमें कितने परसेंट। तो बस सॉल्व कर लेंगे। देखिए और भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, उन्हें देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, ये आपके अब थोड़े से मैं बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ कि परसेंटेज के। आपको मैंने हाई लेवल के काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए, आपको सब तरह के क्वेश्चन करा दिए। कुछ बेसिक क्वेश्चन की डिमांड थी सभी लोगों की, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो देखिए वो मैं कराता हूँ कि 35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? 35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसका मतलब क्या हो? 35 रुपये को 75 रुपये के, कहने का मतलब 35 रुपये मेरे 75 रुपये का कितना परसेंट है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। एक तरह से उसका कहने का मतलब यही है कि 35 रुपये 75 रुपये का कितना परसेंट है। तो देखिए 25 से कटेगा 3 और 25 से कटेगा 4, और 3500 का कितना होता है? 140 बटे 3 करेंगे। तो देखिए करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 चौका 12, 2 और 3 छक्का 18, बचेंगे 2/3%। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या से किया कि आपको 35 रुपये 75 रुपये का कितना परसेंट है, तो बस सॉल्व कर लिया आप इंटू 100 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके का, छोटा सा एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है आपका 600 रुपये का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6% के बीच अंतर कितना है। तो देखिए 600 रुपये का 5/6 भाग है, और एक है आपका 600 रुपये का 5/6% का अंतर बताना है कितना। देखिए परसेंट को तो हम लोग कर सकते हैं 600 से 600 कट जाए, 6 से 6 कट जाए, जो हो जाएगा 500, और जो हो जाएंगे मेरे 5। कितने का अंतर है? 495। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को।
एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का, बिल्कुल छोटा सा। किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, तो संख्या क्या है? देखिए, किसी संख्या के 30% का 15%, 30% का 15% आपका क्या है? 18 है। ठीक है, 3 तरह का 9 दूनी 18, तो x बराबर हो जाएगा 200 का इंटू 2 में होगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाइए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कर सकते हैं हम, टाइम बिल्कुल लगना नहीं है इन क्वेश्चनों में। एक क्वेश्चन और है इसी तरीके, छोटा सा बिल्कुल। ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन मैंने शुरुआत में नहीं कराए थे आप लोगों को, वो इसी वजह से नहीं कराए थे मैंने, क्योंकि यदि हम लोग थोड़ा सा कुछ अच्छा पढ़ेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों को क्या है, हमें खुद समझने के लिए हमारी क्षमता अपने आप काम करने लगती है, कि छोटी छोटी चीज़ें हमें क्या ऑटोमेटिकली यदि हम लोग प्रेशर डालें अपने माइंड पर, कि आप लोग खुद अपने माइंड से सोचें कि ये ऐसे हुआ कैसे। इसी वजह से नहीं कराई थी, इसी वजह से अब मैंने लास्ट में आप लोगों को बता दी है सारी चीज़ें, कि 1400 का x% 119 हो तो x बराबर कितना हो। देखिए, 1400 का x% x/100 बराबर कितना? 119। तो x बराबर क्या? देखिए, ये तो कट ही जाएगा। x बराबर 14 अट्ठे ये हो जाएगा मेरा 112। 14 अट्ठे 112 बचेंगे कितने? 7। कौन लगाओ? 0। 14 पंजे 70, कितना आ जाएगा आपका? 8.5। x का मान कितना आ जाएगा? 8.5। कर सकते हैं हम। और देखते हैं कुछ स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है, 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है? 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है? ठीक है, 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है? दिन एक दिन का पूछ रहा है। एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। इंटू कर देंगे 100, ये कट जाएगा आपका कितनी बार? 12 बार। ये कटेगा आपका 3 बार, ये कटेगा 4 से 3 बार, ये कटेगा 25 बार। कितना आ जाएगा आपका? 25/3% या 8 सही 1/3%। कोई सा भी आपका जो ऑप्शन में मिल जाए वही हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का स्क्रीन पर, वो है कुल पुस्तकों में से 20% पुस्तकें गणित की हैं, शेष पुस्तकों में से 20% अंग्रेजी की पुस्तकें हैं, शेष पुस्तकों में से 50% विज्ञान की पुस्तकें हैं और शेष 800 पुस्तकें सामाजिक अध्ययन की हैं। कुल कितनी पुस्तकें हैं? कुल कितनी पुस्तकें हैं? ठीक है, टोटल का 20% की तक क्या है आपका? गणित की पुस्तकें। टोटल का 20% निकालेंगे तो 20% को लिखा जाता है 1/5। देखिए, 5 में से एक आपकी क्या है? पुस्तक किसकी? आपकी 5 में से एक पुस्तक आपकी गणित की है, तो आपकी फिर शेष कितनी बची? 4/5। 5 में से 4। फिर 20% किताबें किसकी हो गई? अंग्रेजी। 5 में से एक किताब अंग्रेजी की हो जाएगी, तो 4 बचेंगी शेष। अब शेष का 50% को लेते हैं 1/2। 2 में से एक आपकी हो गई विज्ञान की, तो 1 बची। तो आपका टोटल कितनी बची हुई है? 800 किताबें जो आपकी सामाजिक अध्ययन की। तो देखिए, इसे हम लोग कर सकते हैं, 4 से कटेंगे 2 बार, 4 से कटेंगे 25 बार, 25 दूनी 50, टोटल बराबर हो जाएगा 50। 25 दूनी 50 हो जाएगा 25 दूनी 50, टोटल कितने हो जाएंगे? 25। बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जी हमारा इस वीडियो का
लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक के लिए समझने के लिए। जैसे कि y का x% प्लस x का y% किसके बराबर हुआ, ये कह रहा है y का x% प्लस, या यहाँ पे कर सकते हैं x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा, ये आप लोगों से पूछा है। तो देखिए एक्स वाई इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1% प्लस के 1% कितनी हो जाएंगे 2%। तो एक्स वाई का 2%, तो यही आपका वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जैसे कि आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। ये मेरा इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। सभी लोगों के समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि स्टूडेंट हम लोग क्या परसेंटेज आपका पढ़ चुके हैं, पूरा आपका 9 क्लास मेरी हो चुकी है परसेंटेज में, और परसेंटेज को हम लोगों ने पूरे को अच्छे तरीके से डिस्कस किया। और आगे हम लोग जो भी टॉपिक आप लोगों का पढ़ने वाले वो पता चल जाएगा आप लोगों को कौन सा स्टार्ट होगा। अभी तो आप लोगों की क्या एलजेब्रा की क्लास होगी कल से, तो आपका अभी एलजेब्रा पढ़ाएंगे 4-5 दिन, फिर उसके बाद में आपका अर्थमेटिक में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज मेरा क्या है बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। आप पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से देखिए, पहली क्लास से देखिए। यदि आप लोगों का कोई डाउट है आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आप लोगों के प्रत्येक क्वेश्चन का या जो भी आपका डाउट है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे हैं सारे, तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है आप लोगों को हम, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करते हो तो जो हमारे जो मतलब लाइव आने की जो डिमांड है वो कंप्लीट होती है। तो हम लोग आप लोगों को क्या लाइव पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स करा के देंगे बेसिक टू हाई लेवल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपका 4 दिन पढ़ाता हूँ एडवांस और 4 दिन पढ़ाता हूँ अर्थमेटिक। जो भी है 4 दिन मैंने एडवांस, 4 दिन अर्थमेटिक आप लोगों का इस तरीके से शेड्यूल बना रखा है। और बीच बीच में आप लोगों के कुछ बेसिक क्लास मैंने आपको, बेसिक मैथ्स की क्लास में कुछ मैंने डाल रखी है। जैसे कि आपका वर्ग निकालना, गुणा, भाग, ये आप लोगों के कुछ इस तरीके की आपकी कैलकुलेशन से रिलेटेड, आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कुछ क्लासेस मैंने आपके लोगों की डाल रखी है। तो आप उन्हीं सभी क्लासों को देखिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी, तो आप लोग क्या अपनी स्पीड बना ही नहीं सकते हो। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि आपके प्रैक्टिस सेट लगवाऊँगा यहीं से मैं आप लोगों के साथ में, आपको टाइम भी दिया करेंगे। जैसे कि अब आपका थोड़ा लाइव आएंगे तभी उसका आपका प्रैक्टिस सेट लगवा पाएंगे हम लोग, जिसमें आप लोग क्या साथ ही साथ कमेंट करेंगे आंसरों के। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। सभी वीडियो को हमारे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट।